नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 16 जनवरी 2023 से लेकर 22 जनवरी 2023 तक का ये ग्रह गोचर आपकी राशि के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले बात करें तो 17 जनवरी को, जी हाँ, जिनका बहुत दिनों से इंतजार था, शनिदेव आ रहे हैं अपनी ही राशि कुंभ राशि के अंदर, करेंगे राशि परिवर्तन और निकलकर मकर राशि से आएंगे कुंभ राशि में। उसके बाद में 18 जनवरी को शततीला एकादशी मनाई जाएगी। 19 जनवरी को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा तथा 20 जनवरी को मासिक शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। 21 जनवरी को माघ मास की अमावस्या, यानी कि अगर मैं कहूं तो इस दिन मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और दोस्तों पितृतर्पण के लिए इसका एक विशेष महत्व होता है। 22 जनवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 22 जनवरी को ही माघ मास की नवरात्रि यानी कि गुप्त नवरात्रि का आरंभ होगा। तो ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब बात करते हैं कैसा रहेगा आपका राशिफल। आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्रह गोचर की। वृषभ लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन में अभी मंगल का गोचर चल रहा है। केतु देव विराजमान हैं अभी कुंडली के छठे भाव में। बुध का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में। वहीं सूर्य, शुक्र और शनि गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में। राहु अभी गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के 12वें भाव में। और दोस्तों, चंद्रमा इस सप्ताह गोचर करेंगे आपकी कुंडली के छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव में। आइए जानते हैं इस ग्रह गोचर का क्या परिणाम होगा और क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा इस सप्ताह में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेल्थ की दृष्टि से चंद्रमा अभी आपके छठे भाव में है और इसी सप्ताह आपकी कुंडली के मिड ऑफ द वीक अष्टम भाव में भी आएंगे। तो इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्त, मित्र और संबंधियों के साथ भी आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ कि छोटी मोटी यात्राओं में भी आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हो सकता है इन यात्राओं के दौरान आपको भागदौड़ थोड़ी अधिक मिले, जिसके कारण आप लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लगन से ही। लगन में मंगल का अभी गोचर चल रहा है जो कहीं ना कहीं आपको अत्यधिक ऊर्जावान बनाता है और साथ ही साथ आपको अपने काम की ओर अधिक अग्रसर करता है। इस समय में आप लोग अपने कार्यभार पर भी पूरा ध्यान देने वाले हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको गुस्से से बचकर चलना होगा। हो सकता है बेवजह का गुस्सा आपके जीवन साथी को भोगना पड़े। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव की। दूसरा भाव यानी कि आपके परिवार का भाव आपके फिक्स एसेट और आपके धन के संचय का भाव माना जाता है। तो दूसरे भाव के स्वामी अभी अष्टम भाव में हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं आपके परिवार की, आपके कुटुंब के, और सबसे बड़ी बात आपकी जो फिक्स एसेट है उनके ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप बड़े लंबे समय से अगर अपनी कोई पैतृक संपत्ति के बारे में सोच रहे थे या उसको लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे तो हो सकता है अभी आपको उसमें अड़चनें आए, क्योंकि बुध अभी वक्री स्थिति में अष्टम भाव के अंदर विराजमान है। गले से जुड़े हुए और वेन से जुड़े हुए रोगों के ओर भी आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, गले में एलर्जी की प्रॉब्लम है, या फिर मैं कहूँ कि अगर स्किन से रिलेटेड डिजीज आपको बन रही हैं तो आप अपना डॉक्टरी इलाज इस समय में अब अवश्य कराएं। हो सकता है ये परेशानी आपको सिरोसिस में भी बदल सकती है।
अब बात करते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव जिसे हम यात्रा, बल, पराक्रम, साहस इत्यादि का मानते हैं, और इसके स्वामी आपके सप्ताह के शुरू में आपके छठे भाव में, रोग के भाव में, ऋण के भाव में होंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि दोस्तों संबंधियों के साथ भी इस समय में बिगड़ सकती है। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि सप्ताह में आप लोगों को थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन लेवल पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी सी लापरवाही आपको नुकसान का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, यानी कि आप लोगों के लाभ के, आप लोगों के सुख के भाव के बारे में। इसी भाव से हम निर्णय करते हैं आप लोगों के माता के सुख का, वाहन के सुख का, किसी प्रकार के मकान इत्यादि को बनाने का। तो दोस्तों बड़ी ही अच्छी परिस्थिति में है आपके सुखेश अभी चतुर्थ के स्वामी का भाग्य भाव के अंदर आना, बहुत शुभ संयोग। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके सुख के मालिक अभी आपका भाग्य का साथ दे रहे हैं, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होंगी। अगर आप लोग अपना मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस को भी और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल फिट है। आप इस समय में आगे बढ़ सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस समय में अपने फादर के साथ में मिलकर भी कोई काम को आगे बढ़ाना है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, या फिर मैं कहूँ कि अगर कुछ नया कारोबार ऐसा जो सरकार से जुड़ा हुआ हो, तो आप उसको भी कर सकते हैं। मकान इत्यादि खरीदने के लिए समय बिल्कुल प्रयुक्त है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव के, आपके प्रेम के, आपके दोस्तों के, मित्रों के, संबंधियों के भाव के बारे में, जिसके स्वामी अभी चल रहे हैं अष्टम भाव में। तो भाई अगर पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, हो सकता है ज्यादा जल्दबाजी अभी मना भी करवा दे। साथ ही साथ अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर अपने इंटरव्यू को देना होगा। वाणी पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे समय में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप मन में कुछ और सोच रहे हो, लेकिन आपकी बातें आपके दिमाग का मेल नहीं खाता हो, चीज़ें कुछ और रूप में प्रदर्शित होकर सामने वाले के आगे निकले। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ जो लोग जुआ, सट्टा इत्यादि या मैच या बैटिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह थोड़ा सा कठिनाइयों भरा हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप लोग किसी भी प्रकार का शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दोस्तों संभल कर चलना होगा। खास तौर से सप्ताह के एंड में जब यहीं पर चंद्रमा के साथ बुध आ जाएंगे, तब थोड़ी सी आपको ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं आप लोगों के विवाह के बारे में, आप लोगों के पारिवारिक संबंधों के बारे में, आपके जीवन साथी, आपके पार्टनरशिप के बारे में। तो वैवाहिक संबंधों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के दूसरे दिन ये संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जीवन साथी का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग डेली वेजेस का काम करते हैं, डेली जिनको इनकम आती है, उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में घर से निकलते समय अपने काम को शुरू करते हैं, अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो भगवान हनुमान की चालीसा अवश्य करके निकलें। इससे आपके पार्टनरशिप को और मजबूती मिलेगी, और साथ ही साथ आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आपके जीवन साथी के साथ में किसी भी प्रकार की कोई अनबन चल रही थी, किसी की लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, बात तलाक तक पहुंच गई थी, तो उन लोगों को इस समय में गुड़ का दान बिल्कुल नहीं करना है। उन लोगों को ध्यान रहे कि मंगल देव की आराधना करनी है, और आपके सबसे बड़ी बात, विवाह के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं। तो आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो सुंदर कांड का पाठ आपके लिए रामबाण का उपाय करेगा। इससे निश्चित तौर पर आपके संबंध भी सुधरेंगे और आने वाला जीवन भी बहुत मधुर बनता हुआ दिखाई देगा।
अब बात करते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव की, जहाँ पर बुधदेव विराजमान हैं। तो मैंने जैसा कि कहा, आपको वेन से जुड़ी हुई, खास तौर से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है उन लोगों को अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सांस की प्रॉब्लम है उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। खास तौर से मौसम भी ऐसा है, तो अगर आप लोगों को इस मौसम में परेशानियां हो रही हैं तो आप लोग जितना अधिक हो सके उतने ऑक्सीजन वाले पौधे लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस परेशानी से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। भाग्य भाव की तो बात ही क्या करें कि सूर्य, शनि और शुक्र का गोचर चल रहा है आपके भाग्य के भाव में। अपने आप में बहुत 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 शुभ समय है। आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। इस समय में आप लोग कुछ नया और कुछ एक्सपेंसिव भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का बड़े लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था उन लोगों को भी इस समय के अंदर सक्सेस मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके कारोबार, आपकी फैक्ट्री या आपके व्यवसाय, आपके बिजनेस, आपके कर्म क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, आने वाली 17 तारीख को आपके कर्म के स्वामी स्वयं कर्म भाव में होंगे। बड़े लंबे समय के बाद में यहाँ पर अब शनि का गोचर होने वाला है। यहाँ पर भी शनि स्वराशि के होंगे और शश योग का निर्माण करेंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत ही गोल्डन पीरियड रहने वाला है। आप लोगों का इस समय में कारोबार उन्नति करेगा। मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, इस मेहनत के आपको चौगुने फल मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर बात करूं आपके पैसे की, तो पैसे का योग तो बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों कुछ ऐसा खरीदेंगे या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को मैंने आपको अवगत कराया कि इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा, तो उसकी तरफ ध्यान देकर चले। लकी कलर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है रॉयल ब्लू कलर और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 6। दोस्तों, ये तो थी ओवरऑल गणना, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग कर्म, अपने अलग ग्रह, अपनी अलग दशाएं, अपने अलग नक्षत्र होते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कुंडली होती है। यदि आप किसी ऐसी परेशानी में हैं जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है और आप हमसे व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग हमसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी कुछ सीखना चाहते हैं, तब भी गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आचार्य वसुधा आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।